नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में कल हमने एक फॉल देखा है और जो गिरावट है वो गिरावट पर्टिकुलरली उनके स्टॉक्स की वजह से आई है। जैसा कि मैंने कल लास्ट वीडियो में भी आप सभी के साथ शेयर किया था, यूनाइटेड हेल्थ केयर का शेयर उस समय 22% क्रैश था। एट द एंड भी काफी तेज गिरावट ही देखने को मिली है। तो एक एक करके मैं आप सभी के साथ सारी चीजें शेयर करता हूं। सबसे पहले अमेरिका के बाजार का अपडेट देना चाहूंगा। डाउ करीब 527 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ है। आज भारतीय बाजार बंद है गुड फ्राइडे के चलते, एंड अमेरिका के बाजार भी बंद हैं। एशिया में एक दो मार्केट्स खुले हुए हैं जिनका अपडेट मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, डाउ 527 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ है। नेस्डेक इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है, फ्लैट टू नेगेटिव। S&P 500 में हल्की पॉजिटिविटी थी। रसेल 2000 में तेजी देखने को मिली है 1% की। अमेरिका के बाजार की जो गिरावट है, आई थिंक इससे हमारे बाजार पे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। डाउ 527 पॉइंट नीचे है, इसको देखकर हम टेंशन लें, घबराएं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी जरूरत है। क्योंकि जो डाउ में गिरावट है वो पहले तो एक पर्टिकुलर इंडेक्स में गिरावट है। फॉर एग्जांपल अपना निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप है। अब अगर निफ्टी नीचे चला जाए और शेयर केवल आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस गिरे, बाकी ठीक रहे, तो फिर हम ये कहेंगे कि इंडेक्स नीचे है लेकिन स्टॉक्स की वजह से नीचे है, मात्र दो। तो डाउ में भी क्या हुआ है, यही कुछ रीजन दिखाया, उनके नंबर खराब आए, नंबर खराब आने के चलते शेयर क्रैश हो गई, जिसकी वजह से इंडेक्स टूट गया। अदरवाइज ब्रॉडर पिक्चर अगर आप देखोगे तो रसेल 2000 ब्रॉडर पिक्चर शो करता है। 2000 शेयर्स का इंडेक्स जब 1% ऊपर बंद हुआ है, तो ब्रॉडर पिक्चर आई थिंक पॉजिटिव साइड पे दिख रही है, यहां पे टेंशन नहीं है। तो अमेरिका के बाजार की जो डाउ की गिरावट है, इसको आप लोग अवॉइड इग्नोर कर सकते हो। बात करें अगर यूरोप के मार्केट्स की, तो ये फ्लैट टू नेगेटिव टू फ्लैट टू पॉजिटिव दिखे हैं। फिट्सी फ्लैट बंद हो गया, ना हरा ना लाल। डेक्स की बात करें तो आधा % नीचे था और कैक में भी 0.6% की गिरावट थी। जापान के बाजार ट्रेड कर रहे हैं और 1% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा अमेरिका से, जैसा कि मैंने कहा भी कि नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी, स्टॉक के नंबर खराब आए, शेयर टूट गया, दैट्स इट। बात करें अगर शंघाई की, तो ये बिल्कुल लाल फ्लैट है, 1/3% नीचे दिख रहा है, ज्यादा कुछ खास ट्रेड चल नहीं रहा है। ठीक है जी, तो ये आपके लिए मार्केट्स का अपडेट है। कॉस्पी भी आई थिंक ओपन है आज, और कॉस्पी भी आपके लिए आधा % ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक, बढ़ते हैं आगे अपने भारतीय बाजार की तरफ। तो निफ्टी आपके लिए कल क्लोजिंग देता हुआ दिखा है 23,851, और एक्सपायरी से रिलेटेड एट द एंड बढ़िया शॉर्ट कवरिंग दिखी। लेकिन ये केवल शॉर्ट कवरिंग नहीं थी, कल पूरे दिन मुझे ऐसा प्रतीत महसूस हुआ कि ये शॉर्ट कवरिंग है। मैंने डिटेल में वीडियो में भी डिस्कस किया, लेकिन कल जब शाम डेटा आया ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आया है। कैश मार्केट में तो 4,667 करोड़ की FIIs ने बाइंग करी ही करी है। कल फ्यूचर्स में 5,272 करोड़ की बाइंग करी। ये दर्शा रही है कि कल जो तेजी थी वो शॉर्ट कवरिंग प्लस बाइंग भी थी। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं फ्यूचर, तो 439 करोड़ की बाइंग है केवल। स्टॉक फ्यूचर 4,832 करोड़ के खरीदे हैं। दैट मीन्स मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक होगा, और स्टॉक स्पेसिफिक जिस हिसाब से कल बैंकिंग स्टॉक्स चले हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, मुझे लगता है FIIs ने यहां पे फ्यूचर्स में खरीदारी करी है। तो अब मैं आपके साथ कुछ स्टॉक शेयर कर रहा हूं जो आई थिंक नीचे जाने की संभावना है, जिनकी कम है, और ये मैं बड़े लंबे समय से शेयर कर रहा हूं कि सरकारी बैंकों को अवॉइड करो, स्मॉल कैप मिड कैप बैंकों के अवॉइड करो, दिग्गज टॉप नॉच बैंकों को प्राइवेट सेक्टर से फोकस में रखो। मिड कैप से अगर कोई फोकस में रखना है तो वो मात्र फेडरल बैंक होगा, और सरकारी से अगर कोई फोकस में रखना है तो मात्र SBI होगा। बाकी कोटक, HDFC, ICICI ये प्रेफर्ड पिक है। एक्सिस बैंक भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। कल के ट्रेडिंग सेशन में ICICI बैंक अपना लाइफ हाई हिट करता हुआ दिखाया हम सभी को। SBI में 3.25% की तेजी थी। HDFC बैंक 1.5% ऊपर बंद हुआ है, एंड 3,400 करोड़ का टर्नओवर हुआ है कल HDFC बैंक में, जो कि इसे बनाता है सबसे ज्यादा टर्नओवर वाला स्टॉक। आई थिंक ये यहाँ पे खरीदारी चल रही है। SBI, ICICI और HDFC ये टॉप 3 टर्नओवर थे। इसमें भारतीय एयरटेल भी कल 1900 के पास पहुंच गया भाई साहब, देखते ही देखते। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग नाम दिख रहा है मुझे। अब आते हैं थोड़ा सा रिजल्ट स्पेसिफिक। तो नंबर्स बहुत सारे आए हैं, दिन के दौरान शेयर करूंगा। इन्फोसिस के तो कल शेयर कर ही दिए थे मैंने। जियो फाइनेंस के नंबर काफी सारे लोग जानना चाहते हैं, उसके डिस्कस करूंगा। टाटा एलेक्साई, HDFC लाइफ इंश्योरेंस के भी नंबर आए हैं। इन्फोसिस के नंबर्स मैंने आपके साथ शेयर करे कि नंबर्स तो वीक दिख रहे हैं, लेकिन गाइडेंस वीक नहीं है। ये विप्रो वाला केस नहीं है। विप्रो के नंबर ठीक ठीक थे, लेकिन गाइडेंस वीक थी, 5% गया। तो लोगों को लग रहा है इन्फोसिस ने भी वैसा ही किया है। ट्रस्ट में इन्फोसिस ने ऐसा नहीं किया है।
एडीआर उस समय 3% नीचे था, तब मैंने कहा था यार 3% एडीआर नीचे दिख रहा है, बट शेयर नीचे जाना बनता नहीं है 3% ऐसे नंबर्स पे। तो कुछ कमेंट ये अंकुर भाई ये क्या बात हुई, जब एडीआर नीचे है तो नीचे ही जाएगा। मैं अब आप क्लोजिंग बेसिस पे देखो, आई थिंक 1.5% नीचे बंद हुआ है, 1.5 या 2%, तो 1% की रिकवरी तो दिख रही है आपको। नेस्डेक फ्लैट बंद हुआ है। अगर इन्फोसिस 3% गिरता है मंडे, मेरे हिसाब से ट्यूसडे बाउंस बैक आ जाएगा। और अगर इन्फोसिस नहीं गिरा या फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हो गया तो मेरे को बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा। देखो आईटी स्टॉक्स के लिए पोजिशनल टर्म पे प्रॉब्लम्स दिखती हैं, और अगर कंपनी आगे को लेकर चिंता नहीं जता रही है तो वो बहुत पॉजिटिव है। अमेरिका में रिसेशन की बात चल रही है और उनके फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब खुद रिसेशन की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर इन्फोसिस कह रहा है कि आगे को लेकर हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो ठीक दिख रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बिग पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। तो नंबर्स बेशक वीक हैं, डिविडेंड अच्छा आया है 22 रुपए का, निवेशकों को कॉन्फिडेंस आएगा, और स्टॉक ऑलरेडी यार 2000 वाला 1400 आ चुका है, तो मेरे हिसाब से ऊपर से 30% टूट गया है। अगर यहां से ये फर्दर गिरता है तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। इनफैक्ट ये नहीं, ऑल ओवर आईटी स्टॉक्स दिग्गज जो हैं, और मिड कैप में कोफोर्ज ऐड कर लीजिए आप, टीसीएस, इन्फोसिस, आई थिंक एचसीएल टेक भी अच्छा करेक्ट हो गया, एक बार चेक करना पड़ेगा। टाटा एलएक्सआई लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है टाटा एलएक्सआई, लेकिन वो स्टॉक बहुत दमदार है। अभी नंबर्स भी आए हैं उसके, नंबर्स हालांकि कुछ खास नहीं दिखे हैं मुझे, मैं आप डिटेल में आपके साथ शेयर भी करूंगा। एंजल वन के कल रिजल्ट्स आए थे, परसों आए थे रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स के बाद वो स्टॉक नीचे खुला लेकिन ऊपर आ गया। रीजन बिंग पूरे मार्केट को पता है इनकी प्रॉब्लम है। जब बाजार पहले ही एक्सपेक्ट कर लेता है ना कि ये खराब है समय, तो बाजार पहले रिएक्ट कर देता है, मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। तो ये पूरी चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी। बाकी रिजल्ट स्पेसिफिक आज भी काफी सारे बैंकों के नंबर आने हैं, आई थिंक आज नहीं है कल नंबर्स आने हैं, फिर सैटरडे को। आज रिजल्ट कैलेंडर अगर मैं चेक करूं तो जस्ट डायल के नंबर्स आने हैं, मास्टेक, नेटवर्क 18, बाकी कोई बड़ा नाम नहीं दिख रहा है आज। कल बड़े नाम आएंगे, कल बैंकिंग क्षेत्र से बड़े नाम आएंगे, लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यस बैंक के नंबर्स आने हैं, तो कल मैं आपके साथ टाइमली डिस्कस करूंगा। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।